बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने मीठे सोडे से यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के ज़रिए से गंधक को कायम-ओ-नार करने का नुस्खा बयान करने लगा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके हौसले के लिए वो तकलीफ़ जो मैंने इस नुस्खा को कामयाब करने के लिए उठाई थी, उसका हल्का सा ज़िक्र आपके सामने कर दूँ। ये पुरानी बात है। उस वक्त मैं जवान था, जोश-ओ जज़्बा था, काम करने की हिम्मत थी। मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कि गंधक को सफ़ेद कायम-ओ-नार करता था। मैंने उससे सवाल किया कि क्या आप नुस्खा बता सकते हैं? उसने जवाब दे दिया। फिर मैंने दरख्वास्त की कि मुझे थोड़ी सी गंधक बनी हुई दे दें। उसने तकरीबन ग्राम 2 ग्राम के करीब बनी हुई गंधक मुझे दे दी। मैं लेके घर आ गया। अब मैंने उसे एक कागज पर रखा हुआ था, उसे देख रहा था। फिर मैंने उसे उठाया, उसका जायका चखा। जब जायका चखा तो एक मखसूस जायका मेरी समझ में आया कि ये फलां चीज हो सकती है। देहात की बात थी, उस वक्त मैं देहात में ही रहता था और इसी असना में मेरे वालिद साहब जो कि जिम्मेदार थे, वो मेरे पास से गुजरे। मैंने उनसे पूछा, अब्बा जान ये बताइए, ये मीठे सोडे का जायका क्या होता है? वो कहने लगे कड़वा। जब उन्होंने ये कहा ना इसका जायका कड़वा होता है, वो मैं मखसूस जो जायका था वो महसूस कर रहा था, तो मेरे जहन में ये बात आई, ये हो ना हो ये मीठा सोडा ही है। जब ये बात मेरे सामने आई, वो दिन काहे के थे? जून जुलाई के थे, जबकि छुट्टियां होती थी गर्मियों को, बच्चों को भी, असातिज़ा को भी। उस वक्त मैं एक टीचर था। वो तमाम गर्मियां 2 महीने का अरसा मैं हर रोज सुबह उठता और 2 किलो पानी में वो मीठा सोडा और गंधक डालकर उनको पकाना शुरू कर देता। खुदा की कुदरत, 2 महीने की छुट्टियां भी पूरी हो गई और मैं गंधक बनाने में कामयाब हो गया। वो गंधक कायम-ओ-नार भी हो गई और चरबी खाने वाली बन गई। ये देखिए कि मैंने उस वक्त गर्मियों के 2 महीने हर दोपहर को जब घर के काम काज से फारिग हो जाना, यानी 10 बजे 9 बजे 10 बजे से मैंने ये उसे चूल्हा जला लेना, उस पर कढ़ाई रखनी और उसमें 2 किलो पानी डालकर गंधक डालकर उसको पकाना शुरू कर देना। उधर छुट्टियां भी खत्म हो गई और उधर वो गंधक मेरे पास से बन गई। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला रहनुमाई करता है। अगर खुदा रहनुमाई ना करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई इसमें ऐसे की, जब पहली मर्तबा मैंने गंधक को पकाना शुरू किया तो उसके किनारे के साथ, एक किनारे के साथ गंधक बन गई, कायम हो गई। जब दूसरी को देख रहा था वो नहीं बनी थी, वो एक टुकड़ी मुझे उसमें से कायम-ओ-नार मिल गई। जब वो टुकड़ी मुझे कायम-ओ-नार मिल गई तो मुझे हौसला हो गया, मैं ये जान लिया कि ये बनेगी, इसी नुस्खे में बनेगी। तो आखिरकार मैं कामयाब हो गया। खुदा हर मौके पर हर वक्त तुम्हारी रहनुमाई करता है, लेकिन ये है कि आपको समझना होता है। आइए अब उस नुस्खे की तरकीब की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको मेहनती कहानी तो अपनी बात की सुना दी, लेकिन अब मैं नुस्खा आपके सामने बयान करने लगा हूँ। आपने ऐसे करना है कि आपने फर्ज कीजिए कि हम 10 ग्राम गंधक आंवला सार लेते हैं, तो इसके लिए हमने 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है, यानी 1:5 की निस्बत होगी।
आप ये 10 ग्राम गंधक आंवला साड़ लेंगे तो 50 ग्राम आप मीठा सोडा लेंगे। इन दोनों को आपस में मिलाकर आप पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद आप इसको एक कढ़ाई में डालेंगे और ऊपर 2 किलो पानी एक कढ़ाई में, वो चाहे स्टील की हो या तांबे की हो। मैंने तो तांबे की कढ़ाई इस्तेमाल की थी। मैंने जब भी ये बनाया तो मैंने तो तांबे की कढ़ाई में इस्तेमाल किया, तांबे की कढ़ाई इस्तेमाल किया है तो बनता है इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोहे की कढ़ाई में बन सकता है, स्टील की कढ़ाई में बन सकता है, इसमें कोई ऐसा वो हर्ज नहीं होगा। आप देखिए जो असल नुक्ता है वो क्या है। चीजें तो आपके सामने आ गई, आपने जाना कहीं नहीं, उसके पास बैठना है और जूं जूं पानी कम होता जाएगा ऊंधी चल जाए तो किनारों के साथ दवा लगती रहेगी। आपने उसी कढ़ाई के पानी के साथ उस किनारों पर लगी हुई दवा को दोबारा से नीचे गिराते जाना है, उसकी क्षमता के उसमें शामिल रहे। यानी जो वो किनारों के साथ लगेगी उसी पानी से उसको धोएंगे, उसको किनारों से छुड़ाकर उस पानी में दाखिल करते जाएंगे। जब आखिर में पहुंचेंगे तो मुकम्मल तौर पर उसको खुश्क कर देंगे और खुश्क करके उसको उसमें से खुर्च कर निकाल लेंगे। आपके पास गंधक कैमोनार चरख खाने वाली बन गई। आप इसको कुठाली में डालिए और इसको चरख दे दीजिए, चरख खाएगी, फिर निकाल लीजिए। अगर आपने ये तरीका इख्तियार ना किया, उस पानी को साथ में, उस दवा को साथ में उसे धोकर साथ शामिल ना करते रहे तो फिर ये नहीं बनेगी। जब वो आखिर में गाढ़ी सी हो जाएगी तो उस वक्त भी आपने उसको हिलाते रहना है। जब वो खुश्क हो जाएगी तो बन गई। अब ये ना तो जलेगी, यानी इसे मीठा सोडा भी शामिल होगा साथ में और गंधक आंवला सार भी साथ में शामिल होगी। आपने उसको अलग नहीं करना है, उसको चरख देंगे, वो चरख खाएगी। अब आ जाइए ये बात कि आपने इसे काम क्या लेना है। ये दाब का काम भी देती है, लेकिन दाब में एक बात याद रखेंगे आप, इसमें नीले पारे की गिरा नहीं रखेंगे। इसके अलावा अगर आप चांदी पारे की गिरा बना के रखेंगे वो भी रख सकते हैं, जस पारे की रखेंगे वो भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने तांबे और पारे की गिरा इसमें नहीं रखनी। मैंने तांबे पारे की गिरा इसमें रखी थी, दूसरी कोई गिरा मैंने इसमें नहीं रखी। ना मैंने चांदी पारे की रखी है, ना जस्त पारे की रखी है। लेकिन जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ उन पर ये अमल नहीं होगा। लेकिन क्या अमल होता है जब आप तांबे पारे की गिरा इसमें रखते हैं, तो जब इसे आप आग देते हैं तो तांबा जो होता है उसको गंधक कुश्ता कर देती है, उसको गंधक कुश्ता कर देती है। जब उसे कुश्ता कर देती है तो वो जिसने पारे को रोक के रखना होता था, जब वो चीज खत्म हो जाती है तो फिर पारा उसमें कायम नहीं होता है। आप इसमें कोई उपदार्थ रखेंगे, शंग्रफ, सम्मेलफार, वर्किया या आप रस कपूर दारचीनी रखेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, वो कायम हो जाएंगे, वो मुदब्बर हो जाएंगे। लेकिन पारे की गोली, तांबे पारे वाली गोली तो इसमें नहीं बनती, क्योंकि वो उन्होंने रखी थी, उसका मुझे तजर्बा है। उसमें तांबा जो है वो कुश्ता हो जाता है, जब वो कुश्ता हो जाता है तो पारा अलग हो जाता है, वो तांबा अलग हो जाता है, वो गोली नहीं पकती है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि अगर तो फिर हम इस कायम गंधक को सिवाय संग्रह सम्मेलफाल वगैरह कायम करने के और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक तरीका बताऊं। आपको याद होगा कि मैंने आपको सम्मेलफार को तेल करने का एक नुस्खा बताया था कि आप मीठे सोडे को पानी में हल कर लेंगे, जितना उसमें हल हो जाए उसको अपने पास रखेंगे और सम्मेलफार को 20 पी के कढ़ाई में रखेंगे और उसमें वो पानी इतना डाल देंगे कि 2 उंगल उस पर ऊंचा रहे। जब उसके ऊपर 2 उंगल ऊंचा रहेगा तो नीचे आग जलाएंगे, वो जितना पानी कम होता जाएगा आप वो मीठे सोडे वाला पानी उसमें डालते रहेंगे। जब उसमें आप मीठे सोडे वाला पानी डालते रहेंगे
तो वो सारा सम्मिलफर हल हो जाएगा और ये जो पानी आपने डाला था वो तेल की शक्ल से कर देगा, उसमें बाकायदा चिकनाहट होगी और वो सम्मिलफर का तेल होगा और सम्मिलफर कैमुन्नार होगा और आगे आमल भी होगा। अब जब हमने ये गंधक बना ली, मीठे सोडे के साथ गंधक को शामिल करके हमने कायम कर लिया, तो इसी तरह से इस गंधक को भी आप पानी में हल कर लेंगे। उसी तरह से सम्मिलफार को पीसेंगे, सम्मिलफार को पीसे कढ़ाई में रखेंगे और ऊपर यही वाला पानी जो आपने ये काम गंधक वाला पानी जो दवा जो थी पानी में हल की हुई थी, ये पानी उसके ऊपर डाल देंगे। नीचे आग जलाएंगे, जब नीचे आग जलाएंगे तो जितना पानी कम होगा उसी तरतीब के साथ उतना और पानी डालते चले जाएंगे। इसी तरह से ये रोगन बन जाएगा। लेकिन उस रोगन में और इस रोगन में फर्क होगा। वो रोगन सफेद रंग का होता है, लेकिन ये रोगन हल्का जर्दी माल रंग का होगा और इसमें चिकनाहट भी ज्यादा होगी। आप अब गौर कीजिए, जब वो हमने सिर्फ मीठे सोडे के साथ सम्मिलफार को कैम किया था, वो उस वक्त भी आमल था, लेकिन अब जबकि इसके साथ गंधक की जुज आ रही है और इसके साथ सम्मिलफार तेल बन रहा है, तो ये सम्मिलफार क्या करेगा? यानी जहां आप जानते हैं जिस चीज के साथ गंधक शामिल हो जाती है उसे तेजाब शोरा कुछ नहीं कहता। अगर आप इस दवा के साथ ये जिसमें आपने कैमुन्नार गंधक की है, मीठे सोडे वाली दवा जो आपके पास मौजूद है, जब आप इसके साथ सम्मिलफार का तेल बनाएंगे तो वो तेल जहां पर आमल होगा उस चीज को तेजाब कुछ नहीं कहेगा। कानून है। गंधक तेजाब शोरा की काट को रोक देती है। किसी भी कीमियागर से पूछ लीजिए, किसी भी मुहावरे से पूछिए, वो यही बताएगा और ये ठीक भी है। इसका अगला हिस्सा, उस सम्मिलफार को आपने कैसे इस्तेमाल करना है जो इस कैमुन्नार गंधक की वजह से आपने बनाया होगा। पहले तो आप खुद सोचिए कि इसे कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको भी माशाअल्लाह तजुर्बा होगा, आपने बहुत सा टाइम ज़ाया किया होगा, आपने बहुत सी मेहनत की होगी। उस मेहनत के हिसाब से आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि इस सम्मिलफार को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या खुराकी पोशाकी काम में से ले जा सकते हैं। अगर आप खुराकी इस तेल को लेके जाएंगे तो ये भी आला दर्जे काम करेगा, अगर कीमिया की तरफ लेके जाएंगे तो वहां भी आला दर्जे काम करेगा। लेकिन वो मैं आगे अमल इसका आपके कमेंट्स के बाद आपके सामने रखूंगा। और एक बात याद रख लीजिए, वो मैंने जो आपसे वादा किया हुआ है कजली से उसके काम लेने का, वो मैं इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में आपके पास आपके सामने वो नुस्खा रख दूंगा और उसके जो उसमें राज, जो उसके तरीके, जो उसके कानून है, वो भी मैं इसी तरह से बयान कर दूंगा जिस तरह मैंने आज आपके सामने कुछ चीजें बयान की हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामिन, इसकी पिछली वीडियो में मैंने भी ये कहा था, आप अपने दोस्तों को मेरा चैनल शेयर कर दीजिए, मेरी वीडियोस शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी को कामयाबी मिले तो शायद उनमें भी कोई ऐसा आदमी हो जो कामयाब हो सके। अगर उसके मुकद्दर हो तो वो कामयाब हो सके। एक बात जहन में रखनी है, मेरी बात जो मैं करता हूं वो अपने तजर्बे से करता हूं और एक वो नुस्खा जो मैंने आपके सामने रखा था और उसके बारे में कहा था कि ये मेरा नहीं है, वही एक वाहिद नुस्खा था मेरे चैनल पर जिसके अज्जा ने मुझे मुतासर किया था और मैंने आपके सामने रख दिया था और वही गलत साबित हुआ। जो नुस्खे मैं कहता हूं मेरे हैं, अगर उनमें से कोई नुस्खा आपके पास गलत साबित हो आपके सामने, वो आपसे ना बन सके, तो वो मुझसे कमेंट्स में बताइए। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा नुस्खा नहीं होगा जो जैसा मैंने बताया है वैसा काम ना करे। लेकिन एक बात है, एक सही चीज होने के बावजूद भी, सही तरीकाकार होने के बावजूद जब आप अमली तौर पर उसमें करेंगे तो कुछ उसमें फर्क आएंगे।
आपके करने में फ़र्क आएंगे, आपके आग में फ़र्क आएगा, तरीक़ेकार में फ़र्क आएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। इसलिए असूल ये है कि अगर आप एक नुस्खा बना रहे हैं, वो नहीं बनता, तो उसे कम अज़ कम 3 बार ज़रूर कीजिए। 3 बार करने के बाद अगर वो ना बने, तो फिर राब्ता कर लीजिए मुझसे, कमेंट्स में बयान कर दीजिए अगर उसमें कोई कमी पेशी। कमेंट करने के दौरान आप ये लिखेंगे आपने वो कैसे कैसे किया, उसकी तरकीब लिखेंगे साथ में, ताकि मुझे पता चल सके अगर कहीं कोई बात आपको समझने में गलती लगी है तो मैं उसकी वजाहत कर दूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।